बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे। डियर स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे क्लास 9th की केमिस्ट्री के बारे में। इसकी केमिस्ट्री का सेकंड चैप्टर जो हमने शुरू किया था उसका कल हमने लास्ट टॉपिक पढ़ा था, रिलेटिव एटॉमिक मास। सो आज हम पढ़ेंगे सेकंड चैप्टर के एमसीक्यूज। जो दुरुस्त एमसीक्यूज होगा उसको आज हम टिक करेंगे। आज हम सेकंड चैप्टर के एमसीक्यूज के बारे में पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसका फर्स्ट एमसीक्यूज है एलिमेंट्स के तीसरे शेल में ज़्यादा से ज़्यादा कितने इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हो सकते हैं। यानी कि एलिमेंट का जो तीसरा शेल है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा कितने इलेक्ट्रॉन मौजूद हो सकते हैं। अगर हम पीछे सेकंड चैप्टर के जो आई थिंक इसका 4 या 5th टॉपिक है बोहर का एटॉमिक मॉडल, अगर हम उसके बारे में पढ़ें तो उसमें हमने पढ़ा था कि इसका एक फार्मूला है 2n², जिसकी मदद से हमें पता चलता है कि एलिमेंट्स के शेल्स में मतलब एल शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, एम में कितने हैं, एन में कितने हैं, उसके बारे में हम पता लगा सकते हैं। सो अगर हम उस फार्मूले को देखें, उसका वो फार्मूला है 2n², जिसमें एन की वैल्यू 1, 2 या 3 हो सकती है। तो उस लिहाज से अगर हम देखें तो एलिमेंट्स का तीसरा शेल एम शेल, उसमें 18 इलेक्ट्रॉन्स समा सकते हैं। यानी कि एलिमेंट्स का जो तीसरा शेल है एम शेल, उसमें 18 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं। इसका 18 है। सेकंड है जी, डिस्चार्ज ट्यूब पर तजुर्बात से क्या मालूमात हासिल की गई। एटम की साहत का पता चला, न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स दरियाफ्त हुए, इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स दरियाफ्त हुए, एटम में न्यूक्लियस दरियाफ्त हुआ। डिस्चार्ज ट्यूब के बारे में जब इस पर तजर्बात किए गए थे तो इसमें इलेक्ट्रॉन्स या प्रोटॉन्स यानी कि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के बारे में पता चला। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स दरियाफ्त हुए, क्योंकि डिस्चार्ज ट्यूब में हमें इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स यानी कि पॉजिटिव जो जिन पे साइन होते हैं वो प्रोटॉन्स होते हैं और जिन पे नेगेटिव साइन होते हैं वो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स दरियाफ्त हुए डिस्चार्ज ट्यूब में। आगे है जी, आइसोटोप्स को एलिमेंट के पीरियोडिक टेबल में क्यों जगह नहीं दी गई। आइसोटोप्स को एलिमेंट के पीरियोडिक टेबल में जगह क्यों नहीं दी गई। इसका फर्स्ट है, पीरियोडिक टेबल में मुख्तलिफ एलिमेंट्स के बहुत ज़्यादा आइसोटोप्स को जगह नहीं दे सकता था। कुछ आइसोटोप्स अनस्टेबल हैं और इनसे दूसरे अनासर वजूद में आते हैं। एक एलिमेंट के तमाम आइसोटोप्स का एटॉमिक नंबर चौका एक ही होता है, इसलिए पीरियोडिक टेबल में इनके लिए मुख्तलिफ जगहों की ज़रूरत नहीं होती। हाँ जी, एलिमेंट्स को ना आइसोटोप्स पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स को ना उनके जो एटॉमिक नंबर, जैसे जैसे उनका एटॉमिक नंबर बढ़ेगा, इंक्रीज होगा, जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ता चला जाएगा तो उस लिहाज से उनमें एलिमेंट्स को तरतीब दिया जाता है पीरियोडिक टेबल में। तो इसका जो आइसोटोप्स की डेफिनेशन हमने पीछे पढ़ी थी, एक एलिमेंट के तमाम आइसोटोप्स का एटॉमिक नंबर चौका एक ही होता है। आइसोटोप्स का एटॉमिक नंबर एक ही होता है, इसलिए पीरियोडिक टेबल में इनके लिए मुख्तलिफ जगहों की ज़रूरत नहीं है। इसका थर्ड ऑप्शन है करेक्ट। आगे है जी, आइसोटोप्स में कौन सा ज़रा मुख्तलिफ तादाद में मौजूद होता है। आइसोटोप्स में मुख्तलिफ तादाद इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन दोनों। इसका करेक्ट ऑप्शन है न्यूट्रॉन। आइसोटोप्स में न्यूट्रॉन है उसकी तादाद मुख्तलिफ होती है, इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स की सेम, और जो न्यूट्रॉन है ना उसकी तादाद आइसोटोप्स में मुख्तलिफ होती है, न्यूट्रॉन मुख्तलिफ होता है। नेक्स्ट है 5th पे, ऑक्सीजन के कौन से आइसोटोप्स में इलेक्ट्रॉन्स, न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स की तादाद बराबर है। O17, O16, O18, इनमें से कोई नहीं, O16 में। नेक्स्ट है, नाइट्रोजन का रिलेटिव एटॉमिक मास क्या होगा जबकि इसके आइसोटोप्स N14 और N15 की फीसद मिकदारें बाल तरतीब 99.64% और 0.35% हैं। हाँ जी, ये रिलेटिव एटॉमिक मास है। इसका जो हमने कल पढ़ा था, रिलेटिव एटॉमिक मास का जो फार्मूला है M1P1 प्लस M2P2, यानी कि मास और जो कुदरती मिकदारें हैं इनकी वो पुट करनी है, यानी कि इसका फार्मूला यूज़ करके आपने इसका आंसर निकालना है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है
14.0210, सेकंड पे है 14.0021, थर्ड पे है 14.2100, फोर्थ पे है 14.1200। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी 14.0021। आगे है जी कार्बन डेटिंग का रेडियो कार्बन डेटिंग एक माहिर आसार कदीमा के लिए किस तरह मुफीद है। इसकी मदद से नामियाती मवाद की उम्र मालूम की जा सकती है। इसकी मदद से मादे के अज्जाए तरकीबी मालूम किए जा सकते हैं। इसकी मदद से यह मालूम हो सकता है कि मादा कितनी मुफीद शय है। इसकी मदद से यह मालूम किया जा सकता है कि मादा रेडियो एक्टिव है या नहीं। रेडियो कार्बन डेटिंग जिसके बारे में पीछे पहले पढ़ा था कि ये जो मुर्दा पौधे और जानवर हैं उनकी उम्र का तयन करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि उनकी उम्रों का अंदाज़ा लगाया जा सकता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है फर्स्ट। इसकी मदद से नामियाती मवाद की उम्र मालूम की जा सकती है। आगे है जी 8 पे है न्यूक्लियस में मौजूद पार्टिकल्स को कौन सी ताकत पकड़े रखती है। इन पार्टिकल्स के दरमियान मौजूद ताकतवर फोर्स, इन पार्टिकल्स के दरमियान मौजूद न्यूक्लियर फोर्स, इन पार्टिकल्स के दरमियान इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इन पार्टिकल्स के दरमियान मौजूद डाईपोलर फोर्स। हाँ जी, न्यूक्लियस में मौजूद पार्टिकल्स यानी कि न्यूक्लियस में मौजूद जो पार्टिकल्स हैं उनको कौन सी ताकत पकड़े रखती है। इसका करेक्ट ऑप्शन है इन पार्टिकल्स के दरमियान मौजूद ताकतवर न्यूक्लियर फोर्स। इसका ये करेक्ट ऑप्शन है। अगर नेक्स्ट है जी इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के बाहर किस तरह अपना वजूद बरकरार रखते हैं। इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के बाहर किस तरह अपना वजूद बरकरार रखते हैं। अपने आप को साकिन रखकर, न्यूक्लियस के गिर्द घूमकर, चौंका इलेक्ट्रॉन वेव जैसे हवा सकते हैं। न्यूक्लियस के इर्द गिर्द मौजूद मैग्नेटिक फील्ड इन्हें दूर रखती है। इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के बाहर ना गर्दिश करते रहते हैं, यानी कि घूमते रहते हैं, न्यूक्लियस के अंदर नहीं, न्यूक्लियस के बाहर। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है न्यूक्लियस के गिर्द घूमकर। ये न्यूक्लियस के गिर्द घूम कर चक्कर लगाते हैं और इस तरह अपना वजूद बरकरार रखते हैं। 10th पे है रुबेडियम के दो आइसोटोप्स Rb85 और Rb87 हल्के आइसोटोप्स की फीसद मिकदार 7.2% है। इसकी बारी आइसोटोप्स की फीसद मिकदार मालूम करें, जबकि इसका औसत रिलेटिव एटॉमिक मास 1885.47 है। रुबीडियम के दो आइसोटोप्स हैं जी 85 और 87, जिनकी फीसद मिकदार 7.2% है। तो इसके भारी आइसोटोप्स की फीसद मिकदार मालूम करें, जबकि इसका औसत रिलेटिव एटॉमिक मास 85.47 है। इसका फर्स्ट है जी 15%, 27.8%, 37% या 72%। इसका करेक्ट ऑप्शन है 27.8%। इसका भारी आइसोटोप्स। हाँ जी, तो आज का हमारा टॉपिक था जो चैप्टर 2 के MCQs। सो आई होप सो कि जो मैंने आपको चैप्टर 2 के जो MCQs आपको समझाए हैं और आपको करेक्ट लगवाए हैं, आपको समझ आ गई हो इनके बारे में। दुआओं में याद रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।